ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। स्टूडेंट्स अब सोच रहे हैं कि जो इतना बड़ा रिफ्यूजल जनवरी फरवरी में हुआ और लेवल 3 लेवल 2 की स्टोरियां चलती रही, तो अब इसके बीच में जो आगे आने वाला इनटेक है जून, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में कैसे प्रोफाइल्स जाएंगे। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप प्रोफाइल चेक करते हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप वहीं पे करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ना खुद मास्टर बनने की कोशिश करते हैं, खुद असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन्हें ये क्लैरिटी देना चाहता हूं कि वो अपनी एक्सपर्टीज को और कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं कोई तंज नहीं कस रहा, लेकिन आपका नॉलेज का दायरा बढ़ा रहा हूं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट का अपना प्रोफाइल मतलब उसका एकेडमिक प्रोफाइल। तो मतलब आपके +2 हैं तो ईच सब्जेक्ट 60% होने चाहिए अगर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। ईच सब्जेक्ट 60% नहीं होंगे, कोई भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देने वाली। शायद कोई लेवल 2 दे दे या कोई कॉलेज में डाल दे एजेंट आपको, वो अलग बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज है आपका आईएलटीएस पीटी का स्कोर। तो आईएलटीएस स्कोर 6 ईच चाहिए लेवल 1 यूनिवर्सिटी के लिए। पीटी स्कोर कम चल जाता है, वो आप 52 53 के साथ भी एडमिशंस ले सकते हैं यूजी स्टूडेंट्स। पीजी वालों का ओवरऑल 55% कम से कम चाहिए, कई यूनिवर्सिटीज आपसे 60% भी मांगेगी। आईएलटीएस स्कोर 6.5 और 6 ईच कम से कम चाहिए। बैकलॉग्स 2-3 से ज्यादा नहीं चल सकती, गैप 3-4 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। +2 वाले का कोई गैप नहीं चलेगा, सिर्फ 2025 पास आउट चलेंगे। अब लेवल 2 में आ जाएं या कॉलेजेस में आ जाएं तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इनके अंदर वीजा नहीं है और इसके अंदर वीजा है। ठीक है, तो लेवल 1 में जा रहे हो तो भाई वीजा की उम्मीद कर सकते हो। लेवल 2 में जा रहे हो या कॉलेजेस में जा रहे हो तो वीजा की उम्मीद मत करो, आप सिर्फ एजेंट का घर भरोगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोफाइल को लेके है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है पेरेंट्स का प्रोफाइल, जो आप नहीं देखते। आप सिर्फ अपने एकेडमिक डिस्कस करते हो और आप ये पूछते हो भाई क्या मेरा ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। तो भाई ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी सारी कंट्री में फॉर्मेट चल सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस फॉर्मेट पे नहीं चल सकते हो आप। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना जरूरी बच्चों का प्रोफाइल है, उससे ज्यादा जरूरी पेरेंट्स का प्रोफाइल है। तो मतलब आपका फाइनेंशियल अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मत सोचें। अब जरूरी क्या है, पेरेंट्स को आपको कम से कम दिखानी है 15 लाख की इनकम, मदर फादर की मिला के। जरूरत पड़े तो अगर आप मदर फादर की 10 लाख भी है तो 5 लाख तक आप स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप जो है किसी न किसी रिलेटिव की, ब्लड रिलेशन की ले सकते हो। लेकिन ये इनकम आपकी होनी चाहिए, और इनकम जो इजीली एक्सेप्ट होगी, जो आपके प्रोसेस को रोकेगी नहीं, वो है आईटीआरस। चाहे आप जॉब से कमा रहे हैं, बिजनेस से कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप आईटीआर रिटर्न्स पिछले 3 साल से लगातार फाइल करते आ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज पाएंगे। लेकिन अगर आप ये चीजें पेरेंट्स नहीं करते आ रहे तो वो लाख जुगाड़ कर लें, डॉक्यूमेंट इधर से उधर से, तहसीलदार सर्टिफिकेट, फलाना सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, तो उससे वीजा नहीं आने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके फंड्स। तो पेरेंट्स के पास कम से कम 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए, और टोटल जो फंड्स चाहिए होते हैं वो तकरीबन 35 लाख चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास 35 लाख नहीं है, कम भी है, 6 मंथ ओल्ड, वो भी चलेंगे। उसके साथ आप बैंक लोन खड़ा कर सकते हो और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो, लेकिन फ्रेश फंड नहीं चलेंगे, एजेंट से किए हुए जुगाड़ नहीं चलेंगे। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़े लेवल पे जो इस समय काम चल रहा है वो है फ्रॉड का। जी हाँ, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ही कम बच्चे अपनी सीओई ले पाएंगे, बहुत ही कम बच्चे जीटी क्लियर कर पाएंगे जैसी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एजेंट्स ने खोला हुआ है एक फ्रॉड का धंधा, जहां वो हर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे को कहते हैं हाँ जी तेरा हो जाएगा, तेनू टेंशन लेने की लोड़ नहीं। तो भाई वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक ऑफर लेटर दिखाते हैं लेवल 1 यूनिवर्सिटी का, और पीछे से फाइनली जो आपकी फाइल को वो प्रोसीड करेंगे वो कॉलेज में करेंगे। बेसिकली वो डालते हैं लॉटरी। अब ये लॉटरी डालने में उनको क्या फायदा है, 100 केसेस में से 2 केसेस कॉलेज वालों पे भी वीजा आ सकता है, ये चीज आप मानकर चलें। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि सबसे बड़ी जो निशानी है इस चीज की कि वो आपको साथ फ्रॉड कर रहे हैं, एम्बेसी फीस वो आपसे लेंगे। दूसरी चीज, फंड के पैसे पहले लेंगे।
तो उन्होंने फंड से भी कमा लिया, एम्बेसी फीस आपसे लेके रिस्क भी जीरो कर लिया, कॉलेज से लेटर उठाया फ्री का, फाइल लगाई, वीजा आ गया तो और 10-12 लाख आप दोगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, 50,000 1 लाख इनकम तो आप फंड के नाम पे देके। तो ये चल रहा है, इससे बचना है नहीं बचना है, इसमें घुसना है नहीं घुसना, ये आपने सोचना है। हमारा काम है आपको नॉलेज और इन्फॉर्म्ड करना। ब्रॉडवे से मिलोगे, ब्रॉडवे की टीम से मिलोगे तो भाई हमेशा सिर्फ और सिर्फ सही एडवाइस मिलेगी। आज के लिए इतना, थैंक यू। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।